विकास कोई नहीं करना चाहता इस शहर का, ये विधायक हो या एमपी हो। किसी के काम धरा हो, कोई मिले अब विधायक अगर हमें मिले तो आपको ऐसा मिले जो संबंध इसे राजनीति में बहुत बड़ा फर्क आएगा। काम ही ना करा तो वोट कैसे दे देंगे वो तो गिना रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। आज मेरा जिला टीम संभल के महमूद का सराय पहुंची है और हम यहां जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो हमारा प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश महासंग्राम चुनाव सन 2022 का, कि आखिर यहाँ की जनता का जो महमूद का सराय की जनता का आखिर क्या आश्वासन है और किस तरीके से वो अपना विधायक चुनती है। इसी को जानने के लिए यहाँ कुछ लोग मौजूद भी हैं और उनसे हम बात करेंगे आखिर वो अपना विधायक किस तरीके से चुनते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव लगभग समथिंग पास में ही आ गए हैं और रैलियां भी शुरू हो गई हैं। हर पार्टी अपने दावे कर रही है। आप अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं? विधायक ऐसा होना चाहिए जो भी हो कि जो विकास करे। हमारे मोहल्ले की सड़कें देख लो, गंदा पानी आ रहा है और उसके बावजूद कोई गौर ना है, ना कोई चेयरमैन है, ना मेंबर है। मेंबर से क्या होता है वो अकड़ दिखाता हुआ जाता है यहाँ से। मेंबर जो है बिल्कुल बेकार है यहाँ का। मेंबर का कोई नाली टूटी पड़ी है, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। बात अगर चेयरमैन की आप कर रहे हैं तो चेयरमैन साहब के जो चेयरमैन आरिफा शकील हैं, उनके पति हाजी मेंबर शकील जो हैं, तो वो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। वो दावे कर रहे हैं कि मैंने संभल में इतना विकास किया है। अब हमारे मोहल्ले में करते तो पता चलती। तो देखा कि यहाँ जो कमियां हैं यहाँ महमूद का सराय में, वो संभल में यहाँ संभल की जो सड़कें हैं वो अधिकतर लोगों के पास हम गए, उन्होंने अपनी सड़कों, नालियों और पानियों की शिकायत लगातार हमसे की। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी एहसान नाम है। अच्छा, आप अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं और क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हमारे शहर के विकास के बारे में होने चाहिए। मान लीजिए अगर आने वाली सरकार जो भी किसी की, यहाँ पे सरकार तो सबकी आती है लेकिन विकास कोई नहीं करना चाहता इस शहर का, ये विधायक हो या एमपी हो। अच्छा, इससे पहले जो विधायक है मौजूदा में, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, काम से तो संतुष्ट इसलिए हैं थोड़े बहुत, क्या यहाँ के जो परसेंटेज है उसके हिसाब से लोगों को वोट करना पड़ता। अगर विकास को देख कर करते तो लोग वोट नहीं करते। विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो वोट नहीं करें, लेकिन ये कि परसेंटेज के हिसाब से वोट करना पड़ता है इन लोगों को। अब आने वाले इलेक्शन में ये देखना चाहिए विकास के विधायक को, क्या हम अगर पिछला विकास नहीं कर सके तो आने वाले इलेक्शन में विकास करें, समझे? आपका क्या कहना? आप तो युवा लग रहे हैं और ये बताइए कि युवा का फोकस जो होता है वो नौकरी और वगैरह होता है, तो आप क्या नौकरी है, आप क्या नौकरी क्या मजदूरी करते हैं। और जो कारोबार पहले था वो अब नहीं रहा, जो हकीकत तो ये है। और रही नेताओं की, इनकी आपको मौजूदा जो नेता हैं, विकास क्या करा है? क्या विकास करा है? यहाँ पर कोई विकास ना करा। संभल में क्या विकास है? तो वो तो दावे कर रहे हैं कि हमने इतना सब कुछ कर दिया, तो हर बार चमका दिया। करने को तो वो बहुत वादे करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर कोई विकास नहीं करा। किसी नेता ने भी कोई विकास ना करा संभल में। इससे तो चंदोसी बढ़िया है, हर चीज़ का विकास है। यहाँ के जो विधायक हैं उनके काम से संतुष्ट हैं आप? नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ का अगर आप विधायक से संतुष्ट नहीं है, यहाँ के जो सांसद हैं उनके काम से संतुष्ट हैं? किसी के काम धरा हो, कोई मिले अब विधायक अगर हमें मिले तो आपको ऐसा मिले जो संभल में विकास खराब है। संभल के बारे में, पब्लिक के बारे में सोचे। किधर को रुख करेंगे ये तो आने वाले टाइम बताएगा। जो विकास करेगा उसको देखेंगे। अच्छा, एक हमने सिस्टम देखा है, अभी यहाँ ओवैसी साहब आए, उन्होंने सभाएं की और उनका कहना है कि जो मुसलमान हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है और अब के जो मुस्लिम वोटर है वो मेरे साथ रहेगा। तो आपके साथ क्या उनके MIM के साथ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हमें चाहिए विकास। और रहे हिंदू मुस्लिम तो ये ऐसा है कि जो सोच गलत रखे होंगे वो रखें, मगर हमें चाहिए विकास। चाहे वो वैसे ही करें, चाहे वो कोई भी करे, हमें उससे मतलब नहीं है। तो और भी युवा हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या काम करते हैं? भाई हम कपड़े का काम करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है, संभल के लिए अभी तक हमारे जितने भी युवा हैं सब के सब एक स्कूल के, कॉलेज के लिए परेशान हैं। चंदूसी जाते हैं बाइकों पर लटक के, स्कूलों पर लटक के, यहाँ तक गाड़ियों पर लटक के जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी। हम चाहते हैं कि अच्छी सी यूनिवर्सिटी आए, सब लोग पढ़ें। हम जितने भी ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हमारे संभल के अंदर विकास होए। विकास इस तरह से होए, क्या 4-5 फैक्ट्री आनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलनी चाहिए,
और यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों को पढ़ना चाहिए। मेरे साथ बच्चे हैं, इन लोगों के लिए भविष्य के लिए लोगों को सोचना चाहिए। भविष्य के लिए अभी तक हमारे नेताओं ने किसी ने नहीं सोचा। हम ये चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमारे संभल के अंदर एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी आए और यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ें, अच्छी अच्छी तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करेंगे तो अच्छे हिंदुस्तान। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अब जो चुनाव चल रहे हैं इसमें रैलियां शुरू हो चुकी है। मेन फोकस जो रहता है वो युवाओं पर रहता है। हर कोई नेता युवाओं को रुझाने का काम करता है। तो क्या उन नेताओं के जो लुभावनी वादे हैं उनसे संतुष्ट होंगे या फिर आप किस तरीके का विधायक चुनेंगे? अब कैसे राजनीति में बहुत बड़ा फर्क आएगा, देख लेना आप। अब कैसे युवाओं की चलेगी, जितनी भी चलेगी। लोगों की सोच है कि अब कैसे जो कुछ होएगा सब बड़े करेंगे, नहीं कुछ नहीं होएगा ऐसा। अब कैसे युवाएं चाहेंगे जो चाहेंगे। युवा के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस संभल के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि युवा इतना परेशान है हर चीज़ से कि आप सोच नहीं सकते। युवा के लिए आपने कि यहाँ लगातार लोगों का कहना भी है कि युवाओं पर फोकस रहेगा और जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप किस तरीके का विधायक चुनना चाहेंगे? हम ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं जो कि संभल का विकास करे, संभल की तरक्की हो। तो देखा कि यहाँ जो लोगों का कहना है कि मैं जो अपना विधायक चुनूंगा वो संभल का विकास और अपने क्षेत्र का विकास। सबसे मेन अगर आपके चुनाव रहेगा संभल का तो वो विकास को लेकर रहेगा। चाहे यहाँ अगर सत्ता किसी ने हासिल की हो तो आप एक रिक्शा जो चालक है इनसे भी बात करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे। आखिर क्या ना 2 साल हो गए इसे परेशान होते हुए और ना तो टंकी है यहाँ पे पानी और ना मतलब ये सड़क कोई हो रही, कोई मतलब चेयरमैन साहब क्या कहते उसमें कोई हासिल वो बहुत मेहनत करी मोहल्ले वालों ने। अच्छा, चेयरमैन साहब जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने संभल में विकास कर दिया और आपके विधायकी का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो उन्हें कोई वोट मिल लिया क्या? उन्हें कोई वोट मिल लिया क्या? अच्छा, उन्हें वोट न मिलेगा। देखो आप पूरी सड़कें मोहल्ले की, वोट क्यों नहीं मिलेगा? जब काम ही न करा तो वोट कैसे ले लेंगे? वो तो गिना रहे हैं सब लोगों को। किनारा वो कहीं और कराया हो, यहाँ तो कराया ना हमारे मोहल्ले में। मैं मुख्तार बताओ एक भी हो, एक भी सिरे में इस सिरे से लेकर उस सिरे तक कहीं ना पूछ रहा। तो देखो कि यहाँ चेयरमैन से भी लोग खराब हैं और मैं आपको स्थिति अगर दिखाऊं तो स्थिति आपको ये दिखाऊं कि ये देख सकते हैं आप सड़क, ये सड़क के हार हैं और यहाँ अगर बात की जाए और भी वो भी यहाँ टूटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस वार्ड के अंदर ना तो आपको कूड़ेदान की व्यवस्था मिलेगी और ना ही यहाँ पर सुबह को जो इस टीले की तरफ को जाएंगे यहाँ एक जारत है जो प्रसिद्ध जारत है, वहाँ पर ढलान के पास में कूड़े का ढेर लगा रहता है जो कि एक गंदगी, और यहीं एक पास में नाला भी है और नाले में लगातार कूड़ा। आखिर संभल की सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ दिखाई दे रही है वो कूड़े को लेकर ज़्यादातर दिखाई दे रही है। तो संभल में और भी लोगों से जानेंगे और कोशिश करेंगे आखिर वो अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कदम रसूल की जारत है और यहाँ इस जारत का बहुत ऐतिहासिक अपना ही महत्व है। तो यहाँ लोगों की जो ये महमूद का सराय में ही लगती है और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ जो आगामी चुनाव हैं उनमें अपना विधायक किस तरह का चुनते हैं। तो हम यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव लगभग समथिंग पास में आ गए, सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, तो आप अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं और आप किन मुद्दों के साथ? विकास खराब है भाई संभल का, और क्या हमें क्या चाहिए? तो सब पब्लिक तो जैसे है अपने कर रहे खा ही रही है। यहाँ रोडवेज होना चाहिए, सब जगह के लिए गाड़ी मिलनी चाहिए बस, और हमें किसी को ना चाहिए। और यहाँ के देखो कि सड़कें पड़कें टूटी फूटी है बर्बाद है, और पब्लिक को क्या चाहिए? यहाँ के जो नेता हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया है। किसी ने कुछ ना कराया, इतने नेता रहे, बताओ आप बताओ, रोडवेज तक ना बन पाया, छोटा सा काम ना हुआ। बैजोई जरा सी जगह में रोडवेज का अड्डा बन गया, फर्स्ट क्लास सब काम है। क्या हुआ? संभल में सबसे जो बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर रोडवेज ना होने के कारण जनता में काफ़ी आक्रोश भी है और इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनता भी जा रहा है। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय का भी संभल में बहुत बड़ा मुद्दा है और उसका बेनिफिट जो है वो चंदोसी को ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, आखिर उनको जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं? हमारा विधायक कुछ इस तरह से होना चाहिए जो विकास करे शहर के लिए। हमारे एमपीज जी हैं और ये हैं कि ना विधायक जी, इन्होंने आज तो कोई सेवा नहीं करी संभल के लिए। और रोडवेज जो है हमारा एक तरह से ये समझ लो किराए पे चल रहा है। कोई इस तरह की ये रोडवेज के हम अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकते।
हम अगर कहीं जाएंगे तो अपने टाइम से सुबह उठना पड़ेगा हमें। अलीगढ़ जा रहे हैं तो सुबह को एक ही गाड़ी है, वही वापसी करेगी, वही जाएगी। वो प्राइवेट गाड़ी होता है? अरे प्राइवेट एक नहीं, रोडवेज से जाती है अपनी, एक मोहताजी पे चल रही, वो आती है अमरोही से, यानी कि वो आएगी तो हमारी 2 गाड़ी हो जाएंगी। अगर वो नहीं आई तो अलीगढ़ के लिए एक ही गाड़ी है। दिल्ली जाना होगा आपको रोडवेज से तो बदायूं की मोहताजी रहेगी बरेली की। जो गाड़ी है बदायूं से आएंगी, बरेली से आएंगी, वो दिल्ली जाएंगी, और जो मुरादाबाद से आएंगी वो दिल्ली जाएंगी। बाकी कोई गाड़ी दिल्ली यहाँ से मिलेगी नहीं आपको रोडवेज के लिए। एक गाड़ी है वो सुबह को जाती है 7 बजे। आपको जाना है हरिद्वार, वहाँ के लिए आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। तो ये तो रोडवेज का रहा, और क्या मुद्दे हैं संभल में आज तक डेवलप बता दीजिए मुझे, क्या हुआ? डेवलप बता दीजिए क्या हुआ संभल में? कोई डेवलप नहीं हुआ। बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी हुई है। मजदूर देखोगा आप, सबसे ज़्यादा मजदूरी आपको अपनी यहाँ संभल में मिलेगी, और हमें रोज़गार के लिए दिल्ली भागना पड़ता है। हमें दिल्ली से और ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है, जैसे सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, इसलिए हमें बाहर कंट्री में जाकर काम करना पड़ा। अपने देश के अंदर इतना अगर रोज़गार बढ़े, और देश नहीं कि चल नहीं रहे, वो रोज़गारी के माध्यम से ही चल रहे हैं ना वो, तो ऐसे अपने देश में रोज़गार चलनी चाहिए। और ये हिंदू और मुस्लिम वाली राजनीति ख़त्म होनी चाहिए। हमारी ये राय है, सब एक से चलें, एक सम्मान होना चाहिए सबका, और सब धर्मों में कभी नफरत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू मुस्लिम जो इस समय राजनीति चलती है, चुनावों के टाइम पर आ जाती है, उसको भुलाकर नेता अपने फोकस पे, यानी कि अपने वादे, जो विधायक अगर रह चुके हों 5 साल, जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो, तो वो अपने विकास गिनाए। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से अपना विधायक चुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चानू वारसी है। आप युवा लग रहे हैं, आप इससे पहले वोट डाल चुके हैं? इससे पहले वोट डाला हमने डॉक्टर शफीक को। अच्छा, तो अब आप अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं? हम इस तरह से विधायक चुनते हैं, यानी कि देश को देखें, हमारा ये संभल का रोड बेस है, उस चीज़ को जाने। हर आदमी गरीबी पड़ी हुई है, हर आदमी परेशान है, तेल पेट्रोल पंप अब परेशानी में महंगाई में, इतनी कहना चाहता हूँ। महंगाई को लेकर आपके वोट करेंगे, तो जाहिर सी बात है अब के महंगाई को लेकर जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, युवाओं में सबसे बड़ा आक्रोश वो भी नज़र आया कि अगर वो गाड़ी है तो 100 रुपये से ऊपर को तेल है। लेकिन अभी फ़िलहाल में सरकार ने पैसे गिराए थे जो 95 रुपये लीटर है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर इतनी महंगाई को लेकर जो वादे जनता से नेता कर रहे हैं वो किस ओर जाते हैं। तो और भी युवाओं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर वो किस ओर जाते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो उनका क्या रुख है। आप अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं? युवा हैं और कई नेताएं लगातार युवाओं को रुझाने का काम कर रहे हैं। हम अपना विधायक ऐसा चुनना चाहते हैं जो विकास कराए शहर में। शहर में कोई विकास नहीं है, और शहर का जो है बहुत, हमारा संभल जो है बहुत नीचे स्तर पर आ गया है। और ज़िले भी यहाँ, और ज़िले हैं और विधानसभा सीटें हैं, उनमें काफ़ी विकास हुआ है। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है महंगाई का। कारोबार चौपट है, लॉकडाउन में लोग भूखे मरे हैं, और लॉकडाउन में तो बहुत ही मामला ख़राब दिया है। जितने भी संभल में वैसे किसी ने मदद नहीं करी, बहुत कम ना के बराबर मदद करी गई है। और सामाजिक संगठन बहुत सामने आए थे उस टाइम पर। हाँ, वो एक अलग बात थी, जो भी था, मगर शहर में कोई विकास नहीं हुआ इस लेवल पे। विकास का मेन मसला है यहाँ पर, और हमें विकास चाहिए। हम सिर्फ विकास के आधार पर वोट देंगे। आप किधर जाते हैं जी? आप किसको वोट देंगे? हम दोनों देंगे MIM को। सरकार बने वो सबको साथ लेकर चले, सरकार एक होनी चाहिए, बढ़िया सरकार चाहिए हमें ये नहीं है कि धर्म की राजनीति और ये वो, बस हमारा ये है कि हमें विकास मिलना चाहिए। कोई भी सरकार बन जा, हमें ये नहीं कि बीजेपी या समाजवादी, कोई भी सरकार बन जा, सरकार जो है ऐसी बननी चाहिए जो सबका विकास करे, गरीबों का, मजदूरों का, जो कारोबारी हैं उनका। हमें सबसे मेन चाहिए कारोबार। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन, ये जो अब्दुल हसन है उन्होंने बिल्कुल सही बात की। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे विधायक किसी पार्टी का हो, लेकिन सबसे पहला उस विधायक का काम है कि आखिर वो अपने संभल की जनता, चाहे वो किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो या अपनी विधानसभा का ध्यान रखे, चाहे मजदूर तबका हो, कोई भी हो जो पीड़ित हो उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो इतना हल्का नहीं है। अब के युवाओं ने जो ठानी है वो आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना रिजल्ट दिखाते नजर आएंगे। हमारा मेरा जिला पर खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश महासंग्राम चुनाव।
आगे भी हम और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या रुझान है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार। अमान जरी, फॉर्मर इंडिया अंडर 19 प्लेयर। कोई भी अपडेट देखने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट देखने के लिए आप मेरा जिला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।